हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIUS बोर्ड का चैप्टर 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ये जो है क्लास 9th का जो है CBSE बोर्ड का यानी NCERT का जो है चैप्टर नंबर 4 साइंस का के साथ ये अटैच है। इसमें हम जो करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ये जो होगा आपको दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ये दोनों भाषा में जो है आपके समक्ष यहाँ समझाया जाएगा, तो इसको मिस नहीं करना है। इसमें जो है हम हर तरह के पढ़ेंगे कि कैसे डिस्कवर इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवर की गई है। ठीक है, इसमें थॉमस ने क्या मॉडल दिया है, रदरफोर्ड का क्या मॉडल है, और जो अर्लियर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है, और रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, बोहर्स मॉडल्स में क्या बताई गई थी। साथ में जो है हम आइसोटॉप आइसोबार का जो है यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी, ये सारे चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIUS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डू यू मीन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? A distribution of electron in a different orbits. What do you mean? The distributions of electron in a different orbits. As I discussed in section 5.4, the electrons move in the defined path called to orbits or cells. Around a center nucleus, these orbits or cells have a different energy and can accommodate different number of electrons in them. The question arises that how are the electrons distributed amongst these cells? The answer to this question was provided by the words and views is according there is a change their electron distribution is governed by their following rules. The rule first is this orbital cells in an atom represented by the letter K, L, M, N, O. I have already discussed this topic. Are there positive integer number is 1, 2, 3, 4. The orbits are arranged in their order of increasing energy. The energy of M cells is a more than that of L cell, which is a term is a more than that of the K cell. The maximum number of electron present in a cell is given by their formula 2n2 square. Here n is their number of orbit of the cell. That is the maximum number of electron that can be accommodated in different cells or flows. Maximum number of electron is K cells is a n1 level is 2n square 2 into n square power is equal to 2. The maximum number of electron is L cell or n is equal to 2 levels.
is equal to 2n square is equal to 2n power 2 is equal to 8. Here show the electron accommodation capacity of different cell. The first cell accommodation is K is 2. Second cells L is accommodate of 8 electron, and third M cell is accommodate of 18 electron, and fourth N cell is equal to 32 electron. Their cells are occupied in their increasing order of their energies, and electrons are not accommodated in the given cells unless their inner cells are there completely filled. The arrangement of electrons in their various cells are orbital of an atom of element in an electronic configuration. Keeping this point in mind, let's now to study the filling of electron in the various cells of atom different element. The first point, hydrogen atom has only one electron. It would be occupy the first cells, and electronic configuration of hydrogen can be represented as a 1. The next element, helium, has a 2 electron in its atom. Since their first cells can accommodate 2 electrons, hence this second electrons will be also be placed in the first cell. The electronic configuration of helium is written as 2. The third element, lithium, has a 3 electron. Now the 2 electrons occupy the first cells, whereas the third electrons goes to the next cells of higher energy level, second cell. Thus the electronic configuration of lithium is 2, 1. Similarly, the electronic configuration of the other element can be written the structure of the atom elements with the atomic number 1 to 18. Here show the difference element of difference electronic configuration. दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे समक्ष जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ठीक है। जैसे आपने अभी समझा भी है और जाना भी है कि ये इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है, और मैंने यहाँ पर 18 एलिमेंट के भी नाम बताए और यहाँ पर दिया भी है 18 एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि पहले सेल में हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ बना हुआ है, दूसरा जो हीलियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बना हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था ना, जिस तरह से आपने जो यहाँ KLMN सीरीज फिल किया था उसी तरह से यहाँ चलता है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितना था दोस्तों? हाँ, जिन बच्चों को पता होगा कि चौथे में कितना है वो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चौथे ऑर्बिटल में हमने कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। और कुछ बच्चों से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो होता है AU का जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है और इसको किस प्रकार जो है ऑर्बिटल में हम रीअरेंजमेंट करते हैं। जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो कॉपी पे करके मुझे जो है ये जो है लिंक पे डालेंगे। देखता हूँ कौन बच्चा जो है मुझे इस पे मैसेज के रूप में भेजने की कोशिश करते हैं, ये आप लोगों के लिए एक वर्क के रूप में रहेगा। तो इसमें जो है जैसे जैसे आपका ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा, अब देख लीजिए यहीं पे जो है, यहाँ देखिए किस पे हम आ गए हैं, यहाँ पर जो हमारा कितने सौ तीसरे सेल पे कहाँ पर गया है, देखिए ध्यान से। तीसरा सेल जो है क्या है, Na का है। Na को क्या कहते हैं? सोडियम। सोडियम में देखिए इसने पूरा फिल कर लिया है 10 और 11वां नंबर जैसे पड़ा है उसने एक अलग सा ऑर्बिटल बना लिया है। उसी प्रकार जो है पूरे तरह से जो है फिल हो गया। लास्ट में देखिएगा तो पूरी तरह से जो है फिल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे ये अपने सेल को जो है पूरी तरह से फुल करेगा। आर्गन का जो होता है दोस्तों, AR आप लास्ट में देख रहे होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो 288 का हुआ है, यानी इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से ऑर्बिटल से जो है फिल हो गया है। The next topic is concept of valence or valency. Friend, what is the concept? Valency or valence. We have just discussed the electronic configuration of first 18 elements. You can see from their figure that different elements have a different number of electrons in their outermost of their valency cell. These electrons in their outermost cells are known as valence electron. The number of valence electron determine their combining capacity of atom in elements. Valency is the number of chemical bonds that an atom can form
with the universal atoms. Since hydrogen is a unvalent atom, their valency of an element can be taken by the number of atoms of hydrogen with which the one atom of the elements can combine. For example, is H2O, NH3, CH4, their valency of oxygen, nitrogen and carbon 2, 3, 4 respectively. The element having a completely filled outermost cells in their atom, so a little r no chemicals activity. In other words, the combining of capacity of valency is 0. The element with a completely filled valency cells are said to be have a stable electronic configurations. The main group element can have a maximum of 8 electrons in their valency cell. This is called Octus rule. What is it called? Octus rule. You will be learn more about is lesson 7. You will be learn that is a combining capacity or the tendency of atom to react with their other atom to form the molecules depend on the ages with which it can be achieved. Octus, it is the outermost cells. The valency of element can be calculated from their electronic configuration by applying the Octus rule. It can be seen there follow. If the number of valence electron in a 4R cell, their valence is equal to the number of valence electron. In case when the number of valence electron is more than 4, then generally the valence equal to the 8 means to number of valence electron. Valency number of valence electron for a 4 are less valence electrons. Valence is 8 minus number of valence electron for more than 4 valence electrons. Compositions and electron configuration of the elements having the atomic number from 1 to 18 along with there is a valence is given table. Here the composition electron contribution on common valency of the elements with the atomic number from 1 to 18. Friend, here is a show the valency of electron. Hydrogen is atomic number is 1 and number of proton is 1, number of neutron is zeros and number of electron is 1. Their distribution of K is 1 point of K, the valence is 1. Second, helium. Helium is atomic number is 2 and number of proton is 2 and number of neutron is 2 and number of electron is 2. Here distribution of the K cells 2 and the valence is 0. So other element are shown in this chart. दोस्तों देखिए आपके समक्ष यहाँ पर एक टेबल शो किया गया है और मैंने बताने की कोशिश भी किया है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी परमाणु संयुक्तता जो होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपको जो है कई बार एग्ज़ाम में आएगा और जब बड़े क्लास में जाओगे जब बीएससी करोगे या आप +2 करोगे तो यहाँ बैलेंसी का जो है अपना एक महत्व रखता है। ठीक है, जो आने वाला समय में जो हम +2 के जब करेंगे सिलेबस जो हमारा अगले ही हफ्ते स्टार्ट होने वाला है +2 का सिलेबस, तो उसमें भी हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा तो सिर्फ एक विचार होता है कि जहाँ से भी ज्ञान जो भी मिले उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे जगह जो है बात उतना सा ही कहा जाता है, सिर्फ वो विस्तार होता चला जाता है और एक्सपेरिमेंट में आ जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम बनाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें आपको सिर्फ ये शो करके दिखाना होता है कि कोई भी, जैसे सोडियम यहाँ 11 ले लीजिए, अब 11 को जो है पहले कक्ष में जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, दूसरे में 8 करेगा और तीसरे में 18 करेगा। जो आपने अभी जो है फार्मूला बेस भी आपने जानने की कोशिश किया है, तो इसी बेस पे जो है आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके जो सोडियम जैसे हमने लिया था, तो अंतिम कक्ष में जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि काफ़ी फ्रीली मूव करेगा, यानी इसकी बैलेंसी 1 रहेगी। ठीक है, जो इसका जो संयुक्ता होती है वो 1 रहेगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और जिसका 1 रहे वो बहुत सेंसिटिव होता है और वो जो होता है विद्युत का चालक समझा जाता है। जब हम कोई भी जब हम करेंगे, जब मेटल नॉन मेटल करेंगे, धातु अधातु करेंगे, तो यही बात पे जो है किसी विशेष धातु का नाम के साथ इसको जो है इसी बेस पे जो है हम उसको चालक या कुलचालक या अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, आपके समक्ष एक और क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो मुझे एक बात ज़रूर बताना
कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तत्व है, जो विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, जो विद्युत का अच्छा चालक होता है और जिसको मान्यता भी प्राप्त है। तो देखते हैं कौन बच्चा जो है अच्छा विद्युत का चालक बताता है कि कौन सा मेटल धातु है जो अच्छा विद्युत का चालक करता है। इसमें आपके समक्ष कन्फ्यूज़न रहेगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन देखते हैं कौन बच्चा जो है इतना इंटेलिजेंट है जो मुझे बता दे कि कौन सा एलिमेंट जो है विद्युत का अच्छा चालक है और इसको जो है मान्यता भी प्राप्त है। मान्यता भी प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो जितना भी लास्ट में एक रहेगा वो विद्युत का अच्छा चालक रहेगा। ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त किसको है ये आपको समझ होना चाहिए। तो इसी तरह से जो है आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है। ठीक है, इसमें बताया भी गया है कि जो अपना ऑर्बिटल जो है फिल कर लेगा वो स्टेबल हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। यही हर इलेक्ट्रॉन चाहता भी है। आप देखोगे कि जैसे कि वाटर होता है, जल जो होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है। क्यों? इसका कारण क्या होता है कि जल का जो आप देखोगे सूत्र क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन इसमें कितना है, 16 है। अब 16 और 18 के साथ क्या हो सकता है, देखिए कैसे बनेगा ये 18, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 16 है। ठीक है, और 16 और 2 को जोड़िएगा तो 18 बनता है। और जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आपके समक्ष जो होगा 2 8 8 बनेगा। इसका मतलब है कि अपना जो एक कक्ष था पूरी तरह से फिल कर लिया है। और कोई भी जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, अपने आप को फिल करना चाहते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो दूसरे से क्या करते हैं, संयोजन कर लेते हैं, आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं। आपको पता है कि सदैव देने वाला सदैव जो होता है पॉजिटिव फॉर्म में होती है और लेने वाला जो होता है सदैव नेगेटिव में रहता है। तो ये सारी बातें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने कहा ना, जो इस चैप्टर को समझता है और जो ये वीडियो देख लेता है, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न रहेगा और कन्फ्यूज़न रखने की कोई बात इसमें रहेगी। तो ये बातें आपके समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी तो मैं कहता हूँ आपको भी कि ये वीडियो को जितना हो सके शेयरिंग कीजिए। जितना मैं आगे बढ़ूँगा, जितना मैं आगे एक से अनेक बनूँगा, उतना जो है आप लोगों के लिए उससे भी अच्छा करके दिखाऊँगा और आपके समक्ष जो है इतने अच्छे समझ लेके आऊँगा कि आप शायद कहीं जाना ही छोड़ दीजिएगा, कहीं से पढ़ना भी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ जो है आपको तिरपान स्टडी सेंटर पे ही प्राप्त होगी। जैसे कि आपने देखा ही होगा चंद वीडियो में कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है कई मायने में हेल्पफुल रहता है किसी भी क्लास के लिए। सभी क्लास जो मैंने बोला है उसका कुछ ना कुछ अंश आपके समक्ष जो होगा इस वीडियो के रूप में ज़रूर होगा। तो ये बातें क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आगे देखिए क्या होता है और कैसे जो तिरपान स्टडी सेंटर आगे बढ़ता है। तो इसमें जो है आपकी सहयोग की मुझे आवश्यकता है। ठीक है, और आप जो है ये जो 18 एलिमेंट मैंने दिया है उसको भी याद करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। जैसे शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है, दूसरे बच्चों को भी बताना फ़र्ज़ बनता है। तो तिरपान स्टडी सेंटर यही चाहता है कि आप कम से कम जो है 18-20 एलिमेंट का नाम जो है मुंह पे याद रखो, जो कभी भी आपको मार खाना ना पड़े कोई भी एलिमेंट में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है बार बार करने की कोशिश करो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।